करंट की डायरेक्शन को पता लगाया था लेंज ने, तो लेंजेज रूल हम समझ चुके। हाउ टू अप्लाई लेंजेज रूल वो हमें पता है। लेंजेज रूल सुसाइडल होता है नेचर में, हमको ये भी पता है। ठीक बेटा, तो हमारा इस यूनिट का, फोर्थ यूनिट का पहला डेरिवेशन आता है। मतलब डेरिवेशन तो बाद में, पहले उसको डिस्क्राइब करेंगे, डिफाइन करेंगे, टर्म को हेडिंग डालेंगे। एंड दैट इज मोशनल EMF। मोशनल, इमोशनल नहीं है बच्चे, ये ध्यान देना। दिस इज मोशनल, नॉट इमोशनल। ई नहीं है इससे पहले। तो मोशनल से हमें क्या समझ में आ रहा है? वर्ड का अगर मैं मीनिंग में जाऊं, इस वर्ड के मीनिंग में अगर मैं जाऊं, मोशन के कारण EMF है ना, यही तो हो सकता है ना। तो बिल्कुल यही है। लिखेंगे डेफिनेशन। द EMF, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, द से नहीं शुरू करेंगे, इफ से शुरू करेंगे। इफ पहले लिख लीजिए, बस नकल मार लीजिए मेरे साथ साथ, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इफ अ स्ट्रेट कंडक्टर is allowed to move in a magnetic field such that it intercept मतलब कट करना, such that it intercepts the magnetic field lines परपेंडिकुलरली। जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो चल रहा हो, उस मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यदि वो स्ट्रेट कंडक्टर परपेंडिकुलरली कट करे तो क्या होगा? If a straight conductor is allowed to move in a magnetic field such that it intercepts the magnetic field lines perpendicularly, an EMF will be induced across its ends. Which is known as motional EMF. Noted? Yes, sir. तो अब हमको इसके लिए एक एक्सप्रेशन चाहिए। तो चलिए जी, डिराइव करेंगे एन एक्सप्रेशन। फिर से मुझे स्क्रीन रीशेयर करना पड़ेगा।
तो देखिए बेटा, हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे ले रहा हूँ, आई एम शोइंग इट विद द हेल्प ऑफ क्रॉसेस। बेटा क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड दिस इज गेटिंग इन टू इट। इनवर्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड, यही तो होता है ना। ओके, मैग्नीट्यूड है इसका b। इन दिस मैग्नेटिक फील्ड आई टेक अ स्ट्रेट कंडक्टर। मैंने कंडक्टर लिया, पी क्यू मैंने उसको एक नाम दिया, and suppose length of this conductor is L and it is allowed to move towards right with a velocity v. Draw this. Drawn? Yes, sir. Okay. अब देखो एक वर्ड यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, इस डेफिनेशन में हाईलाइट कर लेना उसको। such that it intercepts the magnetic field lines perpendicularly। मतलब वो कंडक्टर मुझे मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली भी चलाना है और इस तरह से चलाने के वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलरली इंटरसेप्ट भी करे। आप कहेंगे एक ही तो बात है कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलरली इंटरसेप्ट ही तो करेगा ना, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है बेटा। कई बार ऐसा हो सकता है कि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चले बट स्टिल वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलरली इंटरसेप्ट ना करे। दिस इज क्वाइट पॉसिबल और ये मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। सृष्टि, वानी, साशा, मुस्कान का तो नेट बड़ा ही प्रॉब्लम करता है। अगेन शी लेफ्ट। देखेंगे, समझिए जरा मेरी इस बात को। देखो अपने सामने ये पेन रखिए आप, आपका जो पेन है ये आपका स्ट्रेट कंडक्टर है। ओके, दीज फिंगर्स ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और कंडक्टर को हॉरिजॉन्टल रखिए। डूइंग दिस, इमेजिन कर रहे हो ना, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दीज आर गोइंग अप एंड कंडक्टर इज दिस। ठीक है बेटा? यस सर। तो देखो मैं इसको कंडक्टर को कुछ मोशंस दे रहा हूं यहां पर। पहली मोशन, फिंगर के टिप पर रखो, ब्रिंग इट डाउन। तो बताओ क्या ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है या पैरेलल है? आइदर ब्रिंग इट डाउन और मूव इट अप। पैरेलल। पैरेलल है। तो एज पर द डेफिनेशन क्या ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए कि नहीं? नो सर, नो, एज पर द डेफिनेशन ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ओके, अब देखो जरा अपने साइड से, आप अपने राइट से अपने लेफ्ट की ओर ले जाइए इसको। तो बताइए ये मोशन मैग्नेट फील्ड के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? है सर। ये मोशन मैग्नेट फील्ड के परपेंडिकुलर है तो क्या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा एज पर द डेफिनेशन? इंटरसेप्ट करना चाहिए, मतलब काटना चाहिए। सो आई गेस यस। बच्चों आप भी इन्वॉल्व हो, सृष्टि, वानी। सर शायद नहीं होगा ना। क्यों बताओ? सुनो पहले ये बताओ, क्या ये कंडक्टर की मोशन मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन है? माय फिंगर्स। कंडक्टर कौन है? माय पेन। ये ऐसे जा रहा है, मैंने अपना पाम बिल्कुल अपने फेस के फ्रंट में रखा है और ये मेरे राइट से मेरे लेफ्ट की ओर जा रहा है। क्या ये मोशन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, हाँ कि ना? यस सर। है। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली इंटरसेप्ट हो रही हैं?
Yes, sir. नो सर। नहीं सर, मेरे को भी गलत समझ लिया मैंने मीनिंग, फिर वो तो कट करनी चाहिए, उसने कट नहीं करी, वो ऊपर से बस पास होके गया है। हाँ, देखो एक मैग्नेट फील्ड लेते हैं, एक सिंगल वन लेते हैं, ये मैग्नेट फील्ड है और ये आपका चाकू है। इमेजिन इट लाइक अ नाइफ सृष्टि वानी, और आपको ये फिंगर उड़ानी है एक ही बार में। बताओ क्या इसको ऐसे चलाओगे या ऐसे चलाओगे? बेटा ऐसे चलाओगे तो ये तो होल होगा आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में। होल थोड़ी करना है, सीधा सर तन से जुदा। हलाल। बोलो हाँ के ना सृष्टि। यस Yes, sir. क्लियर हो रहा है कि नहीं? Yes, sir, हो रहा है। तो यानी कि मैं कंडक्टर को ऐसे ला रहा हूं डाउन, ये तो पैरेलल ही है, इसमें तो कोई सोचने का मतलब ही नहीं है ना। ऊपर ले जा रहा यस हूं, इसमें भी कोई सोचने का, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब ही नहीं है। टेंशन कहाँ आती है? अगर ये ऐसे चले या ऐसे चले तो ये तो स्लाइड हो रहा है ना। Yes, sir. भले ही वो मैग्नेट फील्ड के परपेंडिकुलर है बट इट इज स्लाइडिंग। ये तो वायलिन बज रहा है, गिटार नहीं वायलिन। तो हमें वायलिन थोड़ी बजाना है, हमें ऐसे थोड़ी काटनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, हमें तो बस एक ही बार में काट देनी है। तो जब भी कभी कंफ्यूजन आए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में, इसको पूछ सकते हैं, वो आपको कोई भी डायग्राम बना कर देंगे और आपको जज करना होगा, पता लगाना होगा कि ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा। तो बस उसमें वही इमेजिन Okay, क्या sir. करो कि क्या वो एक ही बार में कट रही हैं या स्लाइड हो रही हैं। स्लाइड होएगा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होएगा, और कट करेगा केवल तब इंड्यूस होएगा। ओके यस सर। गुड। Yes, आते sir. हैं वापस अपने डेरिवेशन पर। हाँ जी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी परपेंडिकुलर हैं पेज के और इनवर्ड हैं, और कंडक्टर को आप ऐसे खींच रहे हो। तो अगर एक और कंडक्टर भी मैं रख दूं बाहर को, उसको मूव करके दिखाऊं, मुस्कान आज भी कहीं बाहर है क्या थेरेपी वगैरह के लिए? नहीं सर, हम दोनों मुस्कान के घर ही हैं। मेरे पास एक्टिवा नहीं थी तो मुझे कोई लेने आएगा। अच्छा, तो मुस्कान तुम्हारे पास ही है? मुस्कान तुम्हारे साथ ही है? यस सर। तो बोल क्यों नहीं रही यस है सर। लड़की? तो फिर पहले अपने फ़ोन से ज्वाइन किया, फिर लीव कर गई और बता भी नहीं रही है, चुप यस बैठी सर, है। हम दोनों साथ में हैं। ओके, तो देखो जैसे कंडक्टर है ना, मैंने ऐसे इसको ऐसे अंदर एंटर कराता हूँ तो कट जाएंगी ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो तब ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके जी, तो समझ गए हैं हम, तो चलते हैं डेरिवेशन की ओर। तो बेटा क्योंकि ये क्या है, ये कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टर की क्या पहचान होती है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। तो बेटा अगर एक कंडक्टर चल रहा है पूरा v वेलोसिटी से टुवर्ड्स राइट, तो ईच इलेक्ट्रॉन भी तो चल रहा होगा ना टुवर्ड्स राइट, हाँ के ना? मजबूरी है बेचारे की, बाउंड हो गया ना, बंध गया ना इलेक्ट्रॉन, तो फंस गया इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर। इलेक्ट्रॉन चल, सर एक बार वापस बोलना, आपने क्या बोला? आई एम बेटा सो सॉरी। कोई बात नहीं, सुनो, मैं थोड़ा मोटा ताजा सा कंडक्टर दिखाता हूं। दिस इज द कंडक्टर, ये है कंडक्टर। ओके, और मैं कंडक्टर को इधर लेकर जा रहा हूं, तो बच्चे जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी तो फिर चलेंगे ना सेम वेलोसिटी से। यस सर। और मैग्नेट फील्ड कहाँ है? बी, दैट इज इनवर्ड। यस सर। तो हमारे पास चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन, उस चार्ज की वेलोसिटी है मतलब v बार,
वो मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, वी क्रॉस मतलब बी। बी बार। हाँ। तो क्या उस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स नहीं लगेगा? यस लगेगा। उस फोर्स का नाम क्या है? मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। वेरी गुड, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। तो every electron is bound to experience this magnetic Lorentz force। इस कंडक्टर का हर फ्री इलेक्ट्रॉन ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, हाँ के ना? करेगा। यस। तो फोर्स है तो कोई डायरेक्शन भी होगी। तो चलिए डायरेक्शन निकालते हैं, उसके लिए v क्रॉस b देखेंगे बच्चों। तो देखो v कहाँ है? ये है v। b कहाँ है? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, अंदर को है परपेंडिकुलरली। सर आई कांट हियर यू। सृष्टि आप सुन पा रहे हो क्या सर को क्लियरली? सर आपकी आवाज ना मेरे को आ नहीं रही है। एक सर मेरे को भी नहीं आ रही है। यस सर। जस्ट वेट, आई रीजॉइन, आई एम रीजॉइनिंग। नहीं सुन रहे हो कुछ भी? हेलो सर अभी वॉइस लैग हो रही है। तो चलिए हमने कहा रोका था काम को। एक कंडक्टर हम ले रहे थे, तो ये मैंने थोड़ा सा जूम करके कंडक्टर को दिखाया है। कंडक्टर मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट, तो ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो बाउंड टू मूव टुवर्ड्स राइट। तो वेलोसिटी वेक्टर है ये टुवर्ड्स राइट, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है इनटू द पेज। तो बेटा v क्रॉस v याद है ना, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो बेटा इस पर स्क्रू रूल लगाकर क्या बता सकते हो v क्रॉस b की डायरेक्शन कहाँ आएगी? v से b की ओर घूम रहा है स्क्रू, तो v से b की ओर जब ये घूमेगा, इज इट क्लॉक और एंटी क्लॉक? लिसनिंग और नॉट? एम आई ऑडिबल? सर बहुत लैग हो रही है आपकी वॉइस आज। क्या हो गया? व्हाट शुड आई डू? सर मेरे को आपकी स्क्रीन भी ना बहुत रुक रुक के दिख रही है। आई मीन इट्स वेरी ब्लरी। कनेक्टिविटी इशू है फिर, यानी कि आज। बट ऑल द थिंग्स आर एज यूजुअल। बीच में आ जाता है कभी थोड़ा बहुत इशू। चलो कोई बात नहीं, एक काम करेंगे, देखो रिकॉर्डिंग तो चली रही है ना? नहीं सुन रहे हो फिर? नहीं सर अब तो समझ आ रहा है क्या बोल रहे हो आप। हाँ ये सब वो कभी बिल्कुल क्लियर हो जाती है और कभी बिल्कुल लैग होने लगती है। चलो कोई नहीं, यह है कि रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। तो आज की मैं कभी कभी मिस कर देता हूँ अपलोड करना, आज की मैं अपलोड कर दूंगा। तो क्योंकि काम तो चलाना ही है, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। ये बताओ जो मैंने अभी अभी बोला कि हम यहाँ पर v क्रॉस b लगाएंगे, तो वो क्लॉक घूम रहा है कि एंटी क्लॉक, ये सुनाई आया? नहीं सर अब सुनाई आ रहा है। अब आया है। सुनाई आया है। तो फिगर में तो दिख रहा होगा ना कि मैं क्या बना रहा था। देखो आई जस्ट वॉन्ट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस v क्रॉस b। उसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ राइट हैंड स्क्रू रूल। ये सब अभी लिखूंगा, अभी तो केवल ये रफ में चल रहा है। ओके सर। तो बेटा अप्लाई करो जरा राइट हैंड स्क्रू रूल, और बताओ ये v क्रॉस b, v से b की ओर जब स्क्रू घुमाओगे, ये क्लॉक घूमेगा कि एंटी क्लॉक? सर क्लॉकवाइज। बेटा आपके घर की घड़ियां उल्टा घूम एंटी रही है क्लॉक। क्या? सर एंटी क्लॉक। एंटी मतलब पहली क्लॉक बार में तो सही जवाब देगी नहीं ये लड़की। एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक जब ये घूमता है तो स्क्रू
बंद होता है कि खुलता है? मतलब ये स्क्रू नीचे जाएगा कि खु- ऊपर जाएगा? खुलता है सर, सो तो मतलब ये ऊपर जाएगा, है ना? ऊपर, हाँ। तो यस सर। मतलब व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b विच इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन? अपना। यस सर। बट वी आर फॉरगेटिंग वन थिंग, नेगेटिव साइन। हाँ, राइट। तो नेगेटिव इसको उल्टा कर देगा। एक्चुअली v क्रॉस b तो क्या बोल रहा है कि दिस फोर्स शुड बी एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब कंडक्टर के एंड p की ओर जाएगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन नेगेटिव साइन उसको उलट देगा मामले को। एक्चुअली इट विल कम डाउन। मेरी ये बात अगर समझ में आ जाए तो हम लिखना शुरू कर देंगे। वानी भी लीव कर गई, लौट कर ही नहीं आई है। सृष्टि, मुस्कान, आपको क्लियर हुआ? हेलो यस सर, क्लियर। अब सृष्टि, सर यस सर। अब आवाज आ रही है ना? अब तो मैं डर गया बिल्कुल ही। तो अब सर नहीं, अब आ रही है, मतलब वही बीच बीच में लैग तो हो ही रही है। सर लैग हो रही है, मतलब ना सुनो, आज। ये वाला समझ में आ गया ना? आपको आ यस गया ना सर। ये कि v क्रॉस b तो लगेगा हाँ। ऊपर, बट ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स डाउनवर्ड। यस तो सर। बस अब ना। नकल मारनी हमको, शुरू हो जाइए। यहीं सब लिखेंगे तो ये सब फालतू की चीजें हटा देते हैं। ओके, suppose a conductor, a straight conductor indeed, a straight conductor PQ of length L is moving with a velocity v bar towards right in a magnetic field b bar which is directed into the page, into the page inwards भी कह सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। ओके, यस सर। so it's every free electron will also be moving towards right with the same velocity v bar। ये पेज कंप्लीट हो गया तो बता दीजिए। सर आपको मम्मा की पेमेंट मिल गई थी ना, मम्मा ने पेमेंट किया था। जी, यस सर। थैंक्स। नहीं, मम्मा पूछ रही थी कंफर्म करने के हाँ, लिए, इससे मैं मतलब मैसेज कर दिया था मैंने उनको। हाँ, which is directed into the page inward, so it's every free electron will also move towards right with the same velocity v bar, so
will experience a magnetic Lorentz force given by F is equal to minus E V क्रॉस B। समझा जो कि हम पीछे चुके ही हैं आपको। Noted? Yes, sir. ओके, तो अब डायरेक्शन की बात करते हैं। यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल, direction of V cross B that is upward to the top of conductor but ड्यू टू, या क्या एक्सप्लेन करना, इतनी तो समझदार ही हैं हम। सो डायरेक्शन ऑफ, देखो डायरेक्शन V क्रॉस B की तो आई है ऊपर, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू नेगेटिव साइन, सो डायरेक्शन ऑफ F it will be downward to the bottom Q। क्लियर ये वाली बात भी? Yes, sir. तो क्या होगा बच्चे, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, हर एक इलेक्ट्रॉन पर ये फोर्स लगेगा ना, तो ऑल द इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट गैदरिंग एट द बॉटम एंड ऑफ दिस कंडक्टर। पेज चेंज कर दूं? No, sir. एक हाँ मिनट। हाँ कोई बात नहीं। हुआ नहीं अभी? एक्चुअली सर मेरे को ना अभी जस्ट आपकी स्क्रीन ढंग हो से गया विजिबल सर। हुई, तो अब ना जस्ट मेरे को आप 2 मिनट 2 सेकंड दे दो, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं, मैं आपको वेट ज्यादा नहीं कराऊंगी। ले लो ले लो। यस सर, डन। तो हमने देख लिया कि एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स डाउनवर्ड लगा है, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स पर तो डाउनवर्ड लगेगा। सो ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स will start accumulating accumulate होना, इकट्ठा होना, accumulating at the end Q
ऑफ द कंडक्टर। ठीक है ना बेटा? यस सर। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, फिगर में देखेंगे कि जो एंड क्यू है वो नेगेटिव होने लगेगा और कंपेरेटिवली एंड पी पर कैसा पोटेंशियल आने लगेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल इट विल स्टार्ट एक्वायरिंग। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमको मिल गई ऊपर से नीचे की ओर। अब क्या होगा, देखो हम कहीं भी सेल्फ कंटेंट नहीं होते, हमें कहीं भी संतुष्टि नहीं मिलती, हम हमेशा यहाँ परेशान हैं, हम यहाँ से जाते हैं फिर आगे जाते हैं, वहाँ भी हम परेशान होते हैं। वही इस इलेक्ट्रॉन का है बेचारे का। जब ये कंडक्टर चला तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा नीचे को, क्यों, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स उसको नीचे को खींच रहा था। जब इलेक्ट्रॉन नीचे आए तो नीचे नेगेटिव हो गए, ऊपर पॉजिटिव हो गए। अब इलेक्ट्रॉन का लगा यार इलेक्ट्रॉन ने देखा ऊपर तो पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होता है ना। तो जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे आए अब उसको घर की याद आने लगेगी, ऊपर क्योंकि पॉजिटिव हो गया, वो पॉजिटिव उसे अपनी ओर खींचने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन पर एक और भी फोर्स लग जाएगा अब। तो अभी हमने क्या लिखा, सो ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग एट द एंड क्यू ऑफ द कंडक्टर, हैंस एंड क्यू will acquire a negative potential and P will acquire a positive potential, due to which an electric field will be developed. Along the conductor from P to Q. समझिए यहाँ तक की बात। यस सर। नोट भी हो गया? यस सर। ये वानी लौट कर ही नहीं आई, क्या हुआ इसको? अच्छा बात तो कर नहीं पाओगे आप, फिर क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी। यस सर, इसका कोई मैसेज वगैरह पता नहीं। And P will acquire a positive potential due to which an electric field will be developed along the conductor from P to Q. So now the electrons will start experiencing इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बच्चे एक चीज याद करके बताओ कि एक क्यू चार्ज को ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो, क्यू ई। हाँ। याद क्या करके बताना, मैं नहीं बता दिया तो है ना। तो यहाँ पर चार्ज कौन है, ई, मतलब इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव साइन भी है उसके साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए डेवलप हो गई ई, तो कितना फोर्स है ना, ये तो बन जाएगा ना। यस सर। तो विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बस इसके बाद यही लिखना है।
माइनस ई इंटू ई। ठीक, अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद ही इक्विलिब्रियम मिल जाएगा हमको। इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स जितना नीचे उतना ही ऊपर, तो अब फर्दर इलेक्ट्रॉन नीचे जाना बंद कर देंगे। अच्छा, एक काम और कर लीजिए, ये जो फोर्सेस को हमने नाम दिया ना, इनको सबस्क्रिप्ट भी दे दीजिए। ये मैग्नेटिक फोर्स था, इसको एफ एम लिख दीजिए, सबस्क्रिप्ट मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इसको ई लिख दीजिए। इन इक्विलिब्रियम एफ ई शुड बिकम इक्वल टू एफ एम, मतलब माइनस ई ई should become equal to minus E V cross B. minus E got cancelled, तो E is equal to V cross B। बेटा V क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है VB साइन थीटा, तो VB साइन V और B दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यानी कि E इज इक्वल टू V इंटू B, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। हो गया यहां तक का? पिछला पेज कंप्लीट था बेटा आपका ये वाला? यस सर। साशा योर सर यहाँ पे इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री वाला इक्विलिब्रियम है ना, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, कई तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं यहाँ पर। हाँ, मतलब ये कौन सा है? बच्चे ये लिखा तो मैंने कि इलेक्ट्रॉन पर दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ऊपर को, अच्छा ओके, और जो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स लग रहा है नीचे को, दोनों बराबर हो गए। नहीं आई मीन टू से जैसे बाकी सब ने अपने बताया था ना कि डिफरेंट मीनिंग हो रहा था जब हम मॉडर्न फिजिक्स को पढ़े थे, तो इसका कोई अलग से मीनिंग इंटरप्रेट तो नहीं हो के आएगा? नहीं, कुछ नहीं, सिंपल। हाँ बस फोर्स, ठीक है, बस फोर्सेस बराबर हो गए। ठीक। ओके, अब देखेंगे एक और चीज। फिर से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट देखो कितना इंपॉर्टेंट है। पिछला काम, जब तक हमको पिछली यूनिट्स नहीं रटी होती, हम अगली यूनिट्स को समझ ही नहीं सकते। बच्चों एक चीज वहां पर हमने की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, याद है कुछ? चाहे आप उसे V बाई डी लिखो या V बाई आर लिखो, कुछ भी लिखो, या V बाई एक्स लिखो, वट एवर। dv बाई dr भी हाँ लिखते हाँ थे हाँ, बिल्कुल सही, dV बाई डी आर या dV बाई डी एल, वट एवर। ना, माइनस साइन देख। अब तो यहाँ जो रॉड के, जो इस PQ कंडक्टर के अक्रॉस EMF इंड्यूस होगा, उसको मैं सिंबल, हमने पहले ही कल ही बात की थी कि एप्सिलॉन सिंबल देते हैं। और गैप कितना है, रॉड की लेंथ के बराबर, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं, E बाई एल। किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगले पेज पर लिखेंगे। सो if motional EMF induced is epsilon, then E, इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या हो जाएगी, पोटेंशियल का ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। और EMF पोटेंशियल ही तो होता है। सो E by L is equal to VB। हैंस मोशनल EMF का फॉर्मूला मिल गया हमको, BVL, दैट्स ऑल।
ठीक है? यस सर। तो ये हमारा 3 मार्क्स के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हुआ फिनिश। तो इसकी कंडीशन हमने पहले डेफिनेशन में भी बताई थी कि जो कंडक्टर है वो इस तरह से मूव करना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी हो और उसकी वेलोसिटी भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। यानी कि पता है क्या, इसको सिंपली क्या लिख सकता हूं, कंडीशन for motional EMF to be induced लिख लेना इसको, across a conductor is that, क्या कंडीशन है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ये तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। इनमें से यदि कोई सी भी दो पैरेलल हो गई एक दूसरे के तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो चलिए फिर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरे। एक मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, and I'm taking a cube, a cuboidal or a cube made up of wires, कंडक्टिंग वायर्स से मैंने ये क्यूब बनाया है। मेटालिक वायर से ही, और इस क्यूब को मैंने एक नाम दे दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच, and I am moving this conductor, this cube made up of conducting wires in this magnetic field like this। चला गया, यहां से आया और चला गया। तो बताओ जब ये इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा, कितनी वायर्स हैं, ये कितनी आर्म्स हैं, 4 ऊपर 4 नीचे 4 साइड वाली, 8 12। आउट ऑफ दीज 12 वायर्स किसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा, किसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा? इन 12 आर्म्स में से कौन सी आर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलरली काट रही है? सोचो सोचो। इतना भी नहीं सोचना है। बोलो बच्चों। पता नहीं सर। पता नहीं, नहीं सोच पा रहे हो साशा? सर आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेस इट, मुझे भी कॉन्फिडेंट नहीं है, पर ये जो हमारी जो सेकंड आर्म है वो हमारी जो सीजी, मतलब सीजी वाला जो गैप है उसके अंदर से जो आपने एफ वाली लिखी नाम है। लिख दो ना बच्चों, मैंने आर्म का नाम लिखा है ना, ए बी बी सी हाँ ऐसे करके बोल दो ना। हाँ, विच आर्म? तो ये बीएफ। हाँ बीएफ कहना चाह रहे हो? यस सर। मतलब साशा भी बीएफ कह रही है?
नहीं, इस सब में BF तो नहीं, आई विल से इट लाइक F G वाली जो आम है। FG वाली, अच्छा आप FG वाली को बोल रहे हो और सृष्टि BF वाली को बोल रही है, हाँ? सर CG भी शायद। CG, हाँ, CG अच्छा वो तो दोनों। फिर सारी हो जाएंगी। अगर आपने BF बोला तो उसके पैरेलल सारी हो जाएंगी ना भाई। यस BF सर। बोल रहे हो तो CG भी होएगी, और फिर तो HD भी होएगी, और फिर तो AE भी होएगी। और साशा अगर GF वाली बोल रही है, साशा ये बोल रही है ना, यस सर। अगर ये बोल रही है तो फिर EH को भी होना पड़ेगा, और फिर AD को भी होना पड़ेगा, और फिर BC को भी होना पड़ेगा। बट अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आप दोनों गलत हो। ओके। भाई साहब, ये B का एरो किधर है? टुवर्ड्स, बाहर। टुवर्ड्स राइट। हम्म। ये वेलोसिटी का एरो किधर है? राइट, गॉट इट। राइट। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? हाँ, 0, ठीक तो है। दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हो गए? पैरेलल। और अभी ऊपर पैरेलल, तो हाँ। लिखा है कंडीशन, ठीक है सर, इन अंडरस्टूड। नन ऑफ द आर्म, किसी भी आर्म में EMF इंड्यूस नहीं होगा। समझे के नहीं? समझ यस गए सर। सर। मुस्कान समझ गई? यस सर। अब अगर मैं इसकी मोशन चेंज कर दूं, चलो फिर से सोचने बैठ जाइए। अब अगर मैं इसको ऊपर की ओर चला दूं, लाइक दिस, अब बताइए। अभी भी होगा कि नहीं होगा? नो सर। बेटा V और B तो परपेंडिकुलर हो गए, बट ये L यस नहीं होगी सर। ना सर। ये तो परपेंडिकुलर हो गए ना, तो इनकी हाँ, तो दिक्कत यस। खत्म हो गई। अब लेंथ देखो, लेंथ ऐसी कौन है जो V और B दोनों के परपेंडिकुलर आ रही है नहीं ऐसी कोई लेंथ? ऐसी कोई आर्म नहीं है क्यूब में जो V और B दोनों के परपेंडिकुलर हो। सर, ये जो हमारी BC वाली आर्म है। लल्लू, BC वाली तो पैरेलल हो गई। अच्छा, हाँ। ओके, यस सर, समझ गई। अंडरस्टूड। और कुछ? मेरे इस देश का क्या होगा जिसका भविष्य ऐसा है? मतलब इनको ये नहीं दिख रहा है कि V हो गया ऊपर Y के लॉन्ग, B हो गया X के लॉन्ग, तो इसके परपेंडिकुलर आपको कोई आर्म नजर नहीं आ रही है। सर सी BA। BA BNC, अंडरस्टूड, हाँ। तो क्या इन चारों आर्म्स में EMF इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? यस सर, होगा। होगा। एक ना वो रखा करो अपने पास, वो होता है ना एक मुस्लिम्स का एक त्योहार होता है, कौन सा वो मुहर्रम। देखा है उसमें क्या होता है? मुहर्रम में क्या करते हैं वो लोग? सृष्टि, देखा है मुहर्रम का जुलूस? यस सर। सर आप क्या कह रहे हो ये? बताओ बताओ, देखा है क्या होता है उसमें? सर अपने आप को मारते हैं वो। हाँ, एक ना बेल्ट रखो अपने पास, तीनों चारों लड़कियां, उसमें बेल्ट में ना वो निकले हुए कांटे, और ना बजाया करो अपने। इतना गुस्सा आता है ना तुम्हारे ऊपर। अच्छी बात है, फिजिकली नहीं पढ़ रहे हो, नहीं तो पिटा करते सर हैं। पेपर देने लायक नहीं बचेंगे हम। नहीं, अच्छी बात है वैसे। सृष्टि बहुत दूर रहकर पढ़ रहे हो, 250 किलोमीटर दूर।
सर आप मेरे को मार सकते हो, मैं तो आप ही के स्कूल में हूँ। वहां तो ब्लेम लग जाएगा, क्लेम हो जाएगा, स्कूल से निकलवा देंगे नहीं, फिर। ऐसे कैसे सर? स्कूल में आके हिट थोड़ी Blame- कर सकता हूँ। मतलब इन द सेंस स्कूल के बाहर कर लेना वाह अगर कभी वाह, गड़बड़ हो फिर तो ऐसे करूंगा फिर तो। मैं, साशा मिलना स्कूल के बाहर, फिर तो ये बोलना पड़ेगा। एक्चुअली सर ये सच में बहुत सिली मिस्टेक थी, मेरे को भी खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है। मुझे तो पूरे दिन गुस्सा आता है तुम सबके ऊपर। ये बच गई तीनों ये लड़कियां मेरे से, नहीं तो ये तो मेरे कहर से। सब बोल दिया था मैंने। झूठी लड़की कब बोला था? सर अब बोल, ये मैंने ही तो एक्चुअली बोला था बोल, सबसे पहले। हाँ। तो आज एक निकाल लेना बेल्ट, पापा की बेल्ट ले आओ, बजाओ अपने, चलो भागो यहाँ से।